3 घंटे की लोड शेडिंग बाय मिस्टेक किसी और के पैसे हमारे पास आ गए। हेलो एंड एक दफा फिर आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर देसिफाइड उम्मीद जिसका नाम है। पिछले 3-4 दिनों में कुछ ऐसी न्यूज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ी जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। और आई नो कि जब आप रीलोकेट हो रहे होते हो या किसी और मुल्क में आपने अप्लाई किया हुआ होता है तो उस वक्त पे ऐसी न्यूज का पता चलना और आना बहुत आप लोगों को एक जो है ना कंफ्यूजन में डालता है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस मुल्क में। लेकिन साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं यहाँ की जो मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा जो एक इनका है सेटअप सारा उसके बारे में भी पता चलना चाहिए। तो जैसे कि रिसेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, एक वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाया हुआ है, मैं उधर ऊपर आपको लिंक भी दे दूंगी। तो रिसेशन में अभी आहिस्ता आहिस्ता यूके जा रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने हैं, उसकी वजह से आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमारी प्राइस ऑफ ग्रोसरीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस हैं वो भी 1 अक्टूबर से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और काफी मुश्किल हो रहा है मैनेज करना एक्सपेंसेस को। हर चीज जो है वो महंगी होती जा रही है। बेसिक आपकी जरूरत की चीजें, कपड़े, अगर आप देखो हाउसिंग की अगर बात करो तो रेंट्स इतने ज्यादा हो गए कि इस वक्त अभी सब कुछ ही बहुत मुश्किल लगता है कि किस तरीके से मैनेज होगा। बट उस सारे के बीच में जब खबरें आ रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हमने बहुत हाई कर दी हैं और मतलब ऐसी भी उन्होंने प्रिडिक्शंस की हुई हैं कि अगले साल 2023 का जो जनवरी का महीना होगा वो बहुत टफ होने वाला है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास ना तो देने के लिए बिजली होगी और अगर होगी भी तो बहुत महंगी होगी। तो हमें उन्होंने अब वार्निंग्स वगैरह भी देनी शुरू कर दी हैं और एक तरीके से हमें उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि इस सर्दियों में अब जो महीने आगे आ रहे हैं हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें एटलीस्ट 3 घंटे की लोड शेडिंग फेस करनी पड़ सकती है सर्दियों के महीनों में, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। और यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि ऑल इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि जहां पर गैस का कोई कनेक्शन नहीं है। आई हैव बीन इन वन ऑफ सच अपार्टमेंट्स माई सेल्फ, तो आई नो कि वहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग की वजह से इतनी ज्यादा कोई गर्माइश नहीं होती और अगर उसमें लाइट भी चली जाए तो आप कैसे मैनेज करोगे, बहुत मुश्किल है। तो वो यही आपको गाइडेंस है कि आप उसमें अपने लिए कैंडल्स, बड़ी साइज की जो कैंडल्स यहाँ पर आराम से मिल जाती हैं पाउंड स्टोर्स वगैरह से भी, वो आप ला के स्टॉक रखो अपने पास। लाइटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आप कुछ वार्म कपड़े, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अभी नहीं पता कि लोड शेडिंग होगी। हमें हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। ना जाए तो बहुत अच्छी बात है एंड आई नो एंड आई होप कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स जो काम करते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आवाम को किसी तरह की मुश्किल ना हो। अगर फिर भी उन्हें कुछ करना पड़े तो उसके लिए वो आवाम को पहले से बता देते हैं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक लाइट नहीं मिलेगी, और इसके लिए वो आपको साथ गाइडेंस भी देते हैं कि आप उनमें क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या ऑल्टरनेट वेज हैं जिससे आप कंफर्टेबल रह सकते हो। तो यहाँ पर सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं बिजली के प्राइसेस की बात कर रही थी और मैं और मेरे हस्बैंड भी काफी हम लोग वरीड थे कि किस तरीके से मैनेज होगा। तो सडनली क्या हुआ कि मेरा जो मीटर है वो है टॉप अप मीटर, मतलब उसमें हम खुद से पैसे डालते हैं और फिर हम वो यूज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस। तो माई हस्बैंड टॉप अप द मीटर और उसके 1-2 दिन के बाद वी जस्ट चेकिंग कि हमारा कितना नया रेट क्या आया है और कितना हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग रहा है। तो वी सॉ कि हमारे उस अकाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर का जो अकाउंट है उसमें हमारे पास काफी सारा बैलेंस आ गया है। तो हम ये समझे कि किसी ने हमें मतलब कोई अपने अकाउंट में डाल रहा होगा और गलती से कोई बाय मिस्टेक किसी और के पैसे हमारे पास आ गए एंड वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट रिटर्निंग दैट कि हम किस तरीके से कंपनी को कांटेक्ट करें या क्या होगा। और नेक्स्ट डे हमें एक लेटर रिसीव होता है। तो लेटर में उन्होंने ये लिखा हुआ था बिकॉज स्कॉटिश गवर्नमेंट नोज के अभी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ गई हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी आप लोगों को बिल्स पे करने में ड्यू टू द रिवाइज्ड रेट। तो आपका जो हाउस होल्ड है वो एलिजिबल हो गया है 400 पाउंड्स का, आपको गवर्नमेंट ने जो है ना सब्सिडी दिया है। 400 पाउंड्स गवर्नमेंट आपको बजट दे रही है इलेक्ट्रिसिटी पे स्पेंड करने के लिए।
और ये 400 पाउंड हम आपको अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक 6 महीने हम आपको ये इसकी किस्तें बनाकर देंगे। मतलब 400 को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, दैट्स अराउंड 66 पाउंड, और वही एग्जैक्ट अमाउंट थी जो हमें रिसीव हुई। तो उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर का महीना है क्योंकि, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपको हर महीने 66 पाउंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, आपके अकाउंट में हम डाल देंगे, और ताकि आपको बिजली का बिल पे करने में हेल्प हो जाए। तो आप ये देखो कि यहाँ पर बेशक मुश्किल आती है, रिसेशन है, सब कुछ है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, हर तरह की परेशानी आपके दिमाग में हर वक्त रहती है कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आप देखें कि सपोर्ट कितना करती है आपको। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ी, हमें किसी किस्म का कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमें गवर्नमेंट ने खुद से एक फैसिलिटी दी है, हमें खुद से सपोर्ट किया है, एंड 400 पाउंड्स इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 6 महीने में आप उसको स्पेंड करो बिजली के अपने एक्सपेंस के ऊपर, बिकॉज उन्हें पता है कि अब हमारी आबादी के लिए मुश्किल हो जाएगा इसको देना। तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी एक अमाउंट जो है वो सब्सिडीज में अपनी पब्लिक को दी है, और सबको ये फैसिलिटी वो दे रहे हैं, बट खास तौर पर उन लोगों को मिल रहा है कि जिनकी इनकम एक खास लेवल से नीचे है, यानी कि जो लोएस्ट इनकम वाले लोग हैं या उससे जो थोड़ा सा ऊपर वाले हैं, उनको ये फैसिलिटीज ज्यादा मिलेगी। तो मतलब मुझे बहुत खुशी भी हुई इस चीज की, बहुत सपोर्टिव इस मामले में आपको गवर्नमेंट नजर आती है कि अगर वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन की बात कर भी रहे हैं, अगर वो ये आपको कह रहे हैं कि हम आपकी बिजली बंद करेंगे, तो वो आपको साथ पूरी उससे आपने कोप कैसे करना है वो भी सारा कुछ बता रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स का बंदोबस्त रखें, एक्स्ट्रा कपड़े रखें, कैंडल्स वगैरह अपने पास रखें, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। और यहाँ पर हमारा पाकिस्तान वाला हिसाब भी नहीं है कि जब दिल किया बिजली ले ली और जब दिल किया बिजली दे दी। यहाँ पर पूरा स्केजुअल इशू होता है और उसके हिसाब से आपको वो लाइट लेते हैं। बिकॉज आई वंस फेस्ड दिस इशू, कोई इनके यहाँ पर पावर ग्रिड्स में कुछ मसला हो गया था लास्ट टाइम जब मैं थी, और हमारी सडनली बिजली बंद हो गई थी। तो पहले तो हमें लगा कि हमारे फ्लैट में कोई मसला हो गया, बिकॉज वो वाला मेरा फ्लैट जो था वो फुल इलेक्ट्रिसिटी पे था। तो ना मैं चूल्हा चला सकती थी, ना मैं लाइट जला सकती थी, ना मैं कुछ भी नहीं मैं कर सकती थी, बिकॉज सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी पे थी। फिर थोड़ी देर के बाद हमें ऐसे ही मतलब हमारे जहन में आया, हमने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर था उसकी वेबसाइट पर जाकर फोन से हमने नेट कनेक्ट किया, हमने उसको देखा, तो हमें पता लगा कि उन्होंने ऑलरेडी एक हफ्ते से स्केड्यूल दिया हुआ था कि इस दिन पर इस टाइम से इस टाइम तक आपकी लाइट बंद रहेगी, बिकॉज हमने कोई मेंटेनेंस का काम करना है। तो वो जैसे ही वो मिनट पूरा हुआ जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ था, नेक्स्ट मिनट हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाज अगेन एक्टिव। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको बेशक मुश्किल, सभी आपको अभी आजकल रिसेशन के बारे में बता रहे हैं, रिसेशन आ रहा है, रिसेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इससे वो कोप करने के तरीके भी आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर रिसेशन आने के बावजूद वैसा आपका हाल नहीं होगा, वैसा आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब आपसे मैनेज ही नहीं हो रहा। यहाँ पर बहुत बेहतर फैसिलिटीज हैं और बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है उस चीज से कोप करने में। सो आई थॉट कि ये चीज भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा, थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। बाकी तो जो न्यूज हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी तो हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ कि तमाम कपल्स जो आ रहे हैं डिपेंडेंट्स के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ, वो यहाँ आकर अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हम बेबी के साथ कैसे मैनेज करते हैं, हाउ आई एम मैनेजिंग माई PhD, my work, my job and my baby and my house and everything else in between. So बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वो भी एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, और जो वो वीडियो देखना चाहता है वो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले। गिव दिस वीडियो a thumbs up, share it with your friends and family, and keep supporting my content, keep supporting me. I'll see you guys in another video. Take care, bye bye.